समुद्र के माध्यम से किया जाने वाला समुद्री व्यापार आज भी विद्यमान है। अंतर इतना है कि पुराने समय में समुद्री व्यापार करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो वर्तमान में आधुनिक युग में आधुनिकता के ज़माने में समुद्री व्यापार काफ़ी सरल हो गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं मध्यकालीन भारत में समुद्री व्यापार कैसा था। समुद्री व्यापार अधिकतर अफ्रीकी व्यापारियों के हाथ में था। कुछ सीमा तक इस व्यापार पर उनका एकाधिकार था। भारत को पश्चिमी देशों के साथ मिलाने वाले दो मुख्य सीधे समुद्री मार्ग थे, एक तो फारस की खाड़ी वाला तथा दूसरा लाल समुद्र वाला। लाल समुद्री मार्ग अनेक चट्टानों, बाधाओं तथा अधिक कोहरा होने के कारण दुष्कर था, अतः नाविक तथा सौदागर फारस की खाड़ी वाले मार्ग को पसंद करते थे। ये मार्ग इराक में बगदाद से चीन में कैंटन जाता था। खुले समुद्र पर अरब वालों के प्रभुत्व से इन सीधे मार्गों पर निसंदेह कुछ प्रभाव तो पड़ा, परंतु ये मार्ग अलग नहीं हुए। अरब के महान यात्री इब्न बतूता को अदन में हिंदू सौदागरों के बहुत से जहाज मिले। उनमें केम्बे, किलन तथा कालीकट जैसे बहुत से बंदरगाहों से माल लाया गया। वहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्री तट दमिश्क और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। इन बंदरगाहों से भारतीय माल चीन, लंका, इंडोनेशिया तथा भारतीय टापुओं को जाता था। भारत में अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जहां विश्व के विभिन्न भागों से बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी आते थे। पश्चिमी सीमा में लहरी बंदर, गुजरात में केम्बे तथा गोवा और कोचीन तथा पूर्वी तटीय मछलीपट्टनम, पुलिकट तथा नजरकटन तथा बंगाल में हुगली, सतगांव, श्रीपुरा तथा सटगांव उल्लेखनीय बंदरगाह थे। अरब तथा फारस के जहाज खजूर, फल, घोड़े, समुद्री मोतियों तथा रत्नों का पर्याप्त मात्रा में आयात करते थे। बदले में गुड़ और चीनी, मक्खन, जैतून के फल तथा नारियल ले जाते थे। व्यापारी भारतीय सामान, विशेष रूप से कपड़े ले जाते थे और बहुमूल्य तथा कुछ दूसरे धातु, जिनके बर्तन और विभिन्न प्रकार की विलास की वस्तुएं बनती थी, बदले में लाते थे। अफगानिस्तान, फारस तथा मध्य एशिया के साथ मुल्तान, कोटा, खैबर पास के रास्ते से स्थल मार्ग व्यापार के अतिरिक्त माल कोरोमंडल समुद्री तट के रास्ते से फारस ले जाया जाता था। आलोच्य काल में भारतीय निर्यात की मुख्य वस्तुएं रुई से बनी हुई वस्तुएं, अनाज, तेल के बीज, ज्वार, चीनी, चावल, नील, गंध पदार्थ, सुगंधित लकड़ी तथा पौधे, कर्पूर, लवंग, नारियल, विभिन्न जानवरों की खालें, विशेषकर गैंडे तथा चीते की खालें, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च तथा लहसुन थे। विदेशों में भारतीय रुई के कपड़ों की बड़ी मांग थी। ये मांग जावा, सुमात्रा, बोडा, मलाया, बोर्नियो, अकनी, पेगू, श्याम, बेटम आदि पूर्वी देशों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पश्चिमी देशों में भी भारतीय सूती कपड़े की पर्याप्त मांग थी। इस प्रकार समुद्री व्यापार से भारतीय वस्तुओं की विदेशों में काफ़ी मांग थी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें।